नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को घर पर ही रहने को कहा गया है। वहीं अगर भूमि पूजन में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो उनमें पीएम मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता हैं जो उस कार्यक्रम में जुटेंगे। और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का पालन किया जाए तो ये सभी बड़े नेता कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन सभी की उम्र स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक नहीं है। इसमें पीएम मोदी खुद 69 साल के हैं, वहीं मुरली मनोहर जोशी 86 के हैं, जबकि लालकृष्ण आडवाणी 92 साल के हैं। फर्जी बिल बनाकर नौसेना में 6 करोड़ 76 लाख का कथित घोटाला होने की बात सामने आई है। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने वेस्टर्न नेवल कमांड यानी WNC के 4 अफसरों व 14 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफसरों में एक कैप्टन भी शामिल है। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई ने अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है और कुछ अहम सामग्री बरामद की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जब से राज्यपाल ने विधानसभा सत्र की तारीख निश्चित की है, उसी दिन से विधायकों को खरीदने के लिए बहाव बढ़ा दिया गया है। गहलोत ने कहा कि जहां एक विधायक को पहले एक किश्त में 10 करोड़ देने की बात थी, बाद में वो 15 करोड़ की गई और अब उसको बढ़ाकर ये कहा जा रहा है कि जितना चाहो बताओ। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रुके अपने समर्थक विधायकों को शुक्रवार दोपहर को जैसलमेर भेज दिया है। माना जा रहा है कि 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र तक गहलोत अपने समर्थक विधायकों को यहीं रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि गहलोत ने यह कदम विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उठाया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी नजरबंदी 5 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने उससे पहले ही उनकी नजरबंदी को बढ़ाने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने उनकी नजरबंदी को बढ़ाने का आदेश जारी किया। लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस में दिग्गज नेताओं और युवाओं के बीच तनाव देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई राज्यसभा सांसदों की बैठक में हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हार पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही। इसके बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजीव सातव ने कहा कि आत्मनिरीक्षण खुद से शुरू होना चाहिए। सातव ने कहा, हम 2009 में 200 से अधिक थे और 44 पर आ गए। अब आप ये आत्मनिरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। आप सभी तब मंत्री थे। सच कहूं तो ये भी देखा जाना चाहिए कि आप कहां फेल हुए हैं। आपको UPA 2 की अवधि से आत्मनिरीक्षण करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने सुभाष चंद्रा ने मुंबई में कफ परेड स्थित अपने बंगले को चीनी वाणिज्य दूतावास को किराए पर दे दिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की वेबसाइट स्क्वायर फीट ने यह खबर प्रकाशित की है। समझौते पर 29 जून को हस्ताक्षर किए गए थे। किराया अवधि 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई। इस प्रॉपर्टी का प्रति माह किराया 4,90,000 रुपए बताया जा रहा है। बता दें, चीन और भारत के बीच संबंध पिछले कुछ दिनों से बिगड़ते जा रहे हैं, विशेषकर गलवान घाटी में संघर्ष के बाद, जहां 15 जून को खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने अब कलर टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसे चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामान के आयात पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भारत के इस फैसले की सबसे बड़ी चोट चीन को पड़ने वाली है। इस साल 31 मार्च को पूरे होने वाले वित्त वर्ष तक भारत में जो कलर टीवी आयात किए गए, उनकी कीमत $78 करोड़ यानी करीब 5,800 करोड़ रुपए थी। इसमें वियतनाम से आने वाले टीवी की कीमत करीब 3,200 करोड़ रुपए थी। वहीं चीन से भी करीब 2,184 करोड़ रुपए की कलर टेलीविजन आयात किए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी 15 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के मामले की जांच करेगी। जांच एजेंसी द्वारा बिहार पुलिस द्वारा दर्ज FIR का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ एक अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की जांच को जारी रहने दिया जाए। सरकार ने रिया चक्रवर्ती की उस मांग का विरोध किया है, जिसमें रिया ने कहा है कि जब तक उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहती है, तब तक बिहार पुलिस को आगे की जाँच से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि डॉक्टर्स और सभी हेल्थ वर्कर्स को उनका वेतन समय पर दिया जाएगा। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। केंद्र ने कहा कि उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं, पर 4 राज्यों ने अभी तक उन पर काम नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके पास शक्ति है, आप भी कदम उठा सकते हैं। वहीं कोर्ट ने उस याचिका पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों को अगर क्वारंटीन किया जाता है तो वो दिन उनके छुट्टी में लगा दिए जाते हैं।
भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 55,000 से अधिक मामले आए हैं और 779 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16,38,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मौतों की संख्या 35,747 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। देश में अब तक 35,132 लोग संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में अफगानिस्तान के कम से कम 15 नागरिक मारे गए हैं। अफगान अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को हुई इस गोलीबारी में मारे गए लोग आम नागरिक थे। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक इसमें कम से कम 80 लोग जख्मी भी हुए हैं। इस वजह से काबुल ने अपनी आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है। बता दें, इस समय चौकी पर भारी संख्या में लोग बकरीद के मौके पर बॉर्डर पार करना चाहते थे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,72,00,000 से अधिक हो चुका है और मरने वालों की संख्या भी 6,72,000 से अधिक हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या अब 44,94,000 से अधिक हो गई है, जबकि यहाँ अब तक 1,52,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 26 लाख से अधिक हो गया है और यहाँ अब तक 91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।